तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कल मैंने पोल डाला था चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित कि आपको डॉक्यूमेंटों को कैसे जमाना है, चेकलिस्ट कैसे बननी है, तो उसी के ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से सुने ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से जमा सकें। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले आता है इसमें चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट आपको वो वाली निकलवानी है जिसमें 16 पॉइंट है। आप एक 15 पॉइंट वाली भी चेकलिस्ट है तो वो आपको नहीं निकलवानी है, आपको 16 पॉइंट वाली निकालिए, क्योंकि जिसमें 15 पॉइंट है उसमें जो रेगुलर संस्था का है वो चरित्र प्रमाण पत्र है वो नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, उसके बाद ईमेल लिख देनी है, जन्म तिथि लिख देनी है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और आपका जो लिंग है वो लिख देना है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत किए उसमें हाँ कर देना है, और जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाए हैं उसके आगे ना कर देना है। जैसे कि अन्य श्रेणी वाला नहीं लगाया है, उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र नहीं लगाया है और उसके बाद विकल्प पत्र नहीं लगाया है तो यहाँ पर ना कर दिया है। अगर किसी ने विवाह प्रमाण पत्र लगाया तो यहाँ पर हाँ कर देना है। उसके बाद दूसरे कॉलम में जारी करने की तिथि आपको यहाँ पर देनी है। जैसे स्कूटनी फॉर्म को 18 तारीख ने भरा था, और जो यहाँ पर उसके बाद दूसरे नंबर पर है मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, तो इस पर जो जारी डेट है वो यहाँ पर आप जो 10वीं की जारी डेट, 10वीं की मार्कशीट की जो जारी डेट है वो लिख देना। उसके बाद जो तीसरे नंबर है मूल निवासी, तो मूल निवासी के यहाँ पर ये जारी कर डेट लिख देना। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की, उसी के बाद ऐसे सारी जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनवाए थे उसकी जारी डेट ऐसे एक एक करके आपको सब लिख देनी है। उसके बाद जैसे आप सेट इस सभी 16 डॉक्यूमेंटों को आप जमा लेते हो तो आपको इनमें क्रमांक डाल देने हैं। जैसे 1 डाल रखे हैं, 1 2 ऐसे सभी पेजों पर क्रमांक डाल देने। उसके बाद क्रमांक डालने के बाद जैसे स्कूटनी फॉर्म है तो वो 1 से लगाकर 9 पेज तक स्कूटनी फॉर्म है। उसके बाद जो 10वीं, उसके बाद में इसमें 10वीं की और 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री तक डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। तो 10 पेज नंबर 10 से लगाकर 15 तक 10वीं और बाकी की सारी मार्कशीटें हैं। उसके बाद 16 और 17 में मूल निवासी है। उसके बाद यहाँ पर 18 से लगा के 20 तक जाति प्रमाण पत्र हैं। उसके बाद जो अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र 21 पेज नंबर पर है। तो आप इस तरह से सभी पेज क्रमांक डालकर दस्तावेज प्रश्न संख्या वाले कॉलम में इस तरह से आपको सभी नंबर लिख देने हैं। आप चेकलिस्ट को अच्छे से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाकर उसमें आधा सिग्नेचर कर देना, तो आधा बार और आधा फ़ोटो पर सिग्नेचर कर देना। तो इन सब के बाद अब मैं बताता हूँ आपको एक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एसएसएन ये स्कूटनी फॉर्म, तो स्कूटनी फॉर्म ये भरा है और इसमें सबसे लास्ट में आएगा एसएसएन फॉर्म। ये एसएसएन फॉर्म आएगा सबसे लास्ट में इसमें। तो इसमें भी आपको जो पीछे वाला पेज है यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करवा लेने हैं गजेटेड ऑफिसर के, और मोहर लगा लेनी है। और बहुत सौ के ये वाला कॉलम है, बहुत सारे स्टूडेंटों के ये वाला कॉलम जो यहाँ पर ये जारी डेट और ये वाली डेट लिखा रही है 10वीं, तो यहाँ पर ये खाली आ रहा है पूरा, तो आप उसे अपने हाथ से भी भर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेने हैं। तो ये इस प्रकार से आपका जो स्कूटनी फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्कूटनी फॉर्म के बाद है 10वीं की मार्कशीट। तो जो आपको चेकलिस्ट में जो भरी थी वो केवल 10वीं की जारी डेट भरी थी, तो आपको 10वीं की जारी डेट ही भरनी है। उसके बाद सारी मार्कशीटें हैं एक एक करके, 10वीं की, 12वीं की, उसके बाद सारी ऐसे करके बीएससी तक इसमें मैंने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं। उसके बाद है मूल निवासी प्रमाण पत्र। अब मूल निवासी प्रमाण पत्र एक तो है 2021 का, तो इस भाई ने भी नया बनवा लिया है 2026 में। तो एक तो 2021 वाले की जेरॉक्स लगवानी है, और इसके बाद एक 2026 की में भी इसने बनवा लिया है, तो 2026 वाले की भी जेरॉक्स लगवानी है। इसके बाद इसने नया मूल निवासी बनाया है, तो इसका पता सेम था, इसमें पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसका कोई एफिडेविट नहीं बनाना है आपको। इसके बाद आते हैं जाति प्रमाण पत्र पर। अभी एसटी कैटेगरी से हैं, इसका पहला जाति प्रमाण पत्र 2021 में बना था, तो इसने एसटी कैटेगरी में होते हुए भी भूलवश एक नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है जो 2026 में इसने बनाया है। तो अब ये एसटी कैटेगरी में जो भी एसटी कैटेगरी का है तो उसे नया जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। जो आपने एक बार जाति प्रमाण पत्र बनाया है वही चलता है, आपको दोबारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। अगर आप एसटी एससी से हो और उसके बाद भी आपने अगर नया जाति प्रमाण पत्र बना लिया है जो अप्रैल 2025 के बाद का है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा।
तो जो इसे एसटी कैटेगरी का बंदा है, इसने नया जाति प्रमाण पत्र बना लिया है, जबकि इसको बनाना नहीं था, फिर भी इसने बनवा लिया है। तो इसका जो एफिडेविट ले गया है वो एफिडेविट ये है। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हो किस तरह से एफिडेविट बनाया जाता है। तो आप इसे रोक कर देख लो। तो ये इस तरह से एफिडेविट बनेगा। और इसके बाद अगर आपके जाति प्रमाण पत्र पर आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपके माताजी के नाम में कुछ भी गड़बड़ी है, मात्रा की वात्रा की कुछ भी, तो उसका भी आपको एफिडेविट बनाना है और वो एफिडेविट भी इसी के पीछे लगा देना है। तो इस तरह से आपको नए जाति प्रमाण पत्र के लिए एफिडेविट बनाना है। और ये एफिडेविट अगर आप ओबीसी से हो तो आपको बनाना, ओबीसी वालों को भी बनाना है। अगर आपको मतलब आपने जैसे अगर अप्रैल 2025 के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो आपको एफिडेविट लगवाना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र ये रेगुलर संस्था का है। उसके बाद जो आता है दो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए थे सिग्नेचर करवा के, वो वाले। इसके बाद ये वचनबद्ध प्रपत्र। इसके बाद संविधान संबंधी प्रतिज्ञा। उसके बाद जो अविवाहित वाला है ये स्टाम्प पेपर आ गया है। और जो अविवाहित वाला वही है जो यहाँ पर लिख रखा है पॉइंट नंबर 10 पे, दहेज वाला। तो इसमें लिखा हुआ है अविवाहित। तो आपको इसी जगह जो अविवाहित अभ्यर्थी हैं उसको ये वाला एफिडेविट लगाना है। तो ये ओरिजिनल सेट है तो आपको ओरिजिनल एफिडेविट लगाना है। उसके बाद लगाना है आपको संतान संबंधी। अगर आपके कोई अभी शादी नहीं हुई है, संतान नहीं है, तो संतान संबंधी है बनवाना पड़ेगा। मतलब आपका विवाह नहीं हुआ है फिर भी आपको संतान संबंधी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी इसके गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है सामान्य घोषणा पत्र। तो उसका भी जो 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है तो उसका बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से लगाना है। उसके बाद आता है नमूना साक्षर। तो नमूना साक्षर लगाया है, उस पर अगर आपने डेट नहीं डाल रखी है तो डेट वही डाल देनी है जो जिस दिन आपने चरित्र प्रमाण पत्र को दो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए थे, तो वही डेट आपको इस नमूना साक्षर वाले चेकलिस्ट में डाल देनी है। यानी जिस दिन मैंने अन्य डॉक्यूमेंट बनाए थे नमूना साक्षर वाले पे वही डेट यहाँ पर लगा दी है जारी तिथि पर। तो आपको भी वही डेट लगा देनी है। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। तो आपका आधार कार्ड लगा देना है। उसके बाद जो ये तो हो गया मेन डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको जो आपने चतुर्सेनी का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो लेके जाना है। उसके बाद आपने जो हाथ से असेसन फॉर्म भरा था वो भी आपको लेके जाना है। उसके बाद जो आपने स्कूटी फॉर्म भरा था जो 100 रुपये की रसीद आई थी वो लेके जानी है। और इसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है। चतुर्सेनी का जो एडमिट कार्ड था वो लेके जाना है। तो इस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा लेने हैं और सभी डॉक्यूमेंटों पर अपने आपको सिग्नेचर कर देने हैं। सारे डॉक्यूमेंटों पर जितने भी पेज हैं दोनों सेटों पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये एक मेन सेट तैयार किया है और इसी में जितने भी डॉक्यूमेंट है सारी की जेरोक्स करवा कर मैंने एक अन्य दूसरा सेट भी बना लिया है। तो जो इसमें एक तो मेन सेट हैगा और मेन सेट होने के बाद जो उसके सारी पेजों की फ़ोटोकॉपी कराकर एक दूसरा सेट तैयार कर लिया है। तो आपको 2 सेट बनाने हैं। दोनों सेट वहाँ पर जमा होंगे तो आपको दोनों सेट बना लेने हैं और दोनों सेटों को सेम टू सेम क्रमांक डालकर भर देने हैं। और उसके बाद जितने भी जेरोक्स हैं उन सभी पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। अगर फिर भी आपको वहाँ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट कम पड़ जाता है तो आप नया डॉक्यूमेंट जब भी लगाते हो तो आप वहाँ जो दस्तावेज चेकलिस्ट में अगर प्रश्न संख्या आपने मत सोचना कि वहाँ प्रश्न संख्या चेंज होगी। तो प्रश्न संख्या की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हो तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया है आपको सारे डॉक्यूमेंट इस तरह से जमा लेना है। और अब मैं आपको बताता हूँ मूल निवासी के बारे में। तो मूल निवासी अगर आपने नया बनवा लिया है तो आपको पुराने वाले की भी जेरोक्स लेके जानी है और नए वाले की भी जेरोक्स लेके जानी है। अब मूल निवासी अगर आपने नया बना लिया है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जाति प्रमाण पत्र अगर आपने अप्रैल 2025 के बाद का है तो आपको ये एफिडेविट बनाना पड़ेगा। और 1 साल पुराना है तो भी आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अर्थात अप्रैल 2025 यानी कि नया वाला जाति प्रमाण पत्र है तभी एफिडेविट बनाना पड़ेगा। और 1 साल पुराना है तो भी आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अगर जाति प्रमाण पत्र में आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में कुछ भी गड़बड़ हो तो भी आपको उसका एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपके जैसे कि 10वीं के नाम में कुछ गड़बड़ हो, आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ हो, किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी गड़बड़ हो तो आपको उसका एफिडेविट लगा देना है। एसटी कैटेगरी का जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया तो एसटी कैटेगरी वाले के थे। उसके बाद बात करते हैं तो ओबीसी का। तो ओबीसी को भी
इस तरह से जाति प्रमाण पत्र, और नया वाला है तो भी इसका भी वीडियो लगाना है। EWS वाले की अगर बात करें तो EWS वालों को, अगर EWS वाले के पास EWS सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र है तो आपको दोनों लेके जाना है, वहाँ दोनों चेक करें बहुत सी जगह। और इन सभी डॉक्यूमेंटों को आपको एक फाइल, दोनों सेटों को, जितने भी 2 सेट है दोनों सेटों को अलग अलग फाइल में लेके जाना है। जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया, तो जो ग्रेजुएशन है तो जो नॉन कॉलेज की थी, तो जो अंतिम इसने बीएड भी कर रही है, लेकिन बीएड का हमने इसमें डिटेल नहीं डाली थी। तो जो हमने 12th का है अंतिम संस्था का प्रमाण पत्र, तो 12th क्लास का लगाए हैं। तो आप भी जो भी आपको अंतिम संस्था का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हो। अगर आपके पास जो सबसे लास्ट वाले का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो इससे पहले वाले का भी आप चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये सेट तैयार किए हैं। तो आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी DVA होने वाला है। धन्यवाद।